वो कहते हैं कि हमारे जिस्म के अंदर जो आत्मा है वही परमात्मा है, वो ईश्वर का एक जुज है, अल्लाह का के मुंह से निकले हुए फूंक का एक पार्ट है, लिहाजा वो भी अल्लाह है। इसलिए क्या कहते हैं, आत्मा ही परमात्मा है। लेकिन मुअक्कर और मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ सामईन हज़रात, इस्लामी ख़वातीन माँ और बहनों, नौजवानों, अजीज़ बच्चों, हम और आप इस दुनिया में एक ख़ास रीज़न, मकसद लेकर इस दुनिया में आए। सिर्फ इसलिए नहीं आए हैं कि बड़े हों, खाएं और पिएं और बूढ़े होकर मर जाएं। माँ के पेट से बच्चे की शक्ल में पैदा होते हैं, धीरे धीरे उम्र बढ़ती जाती है, अक्ल में इजाफा होता जाता है, ताकतवर बनते हैं, शादी होती है और फिर लास्ट में बुढ़ापे के अंदर कमज़ोरी लाहिक होती है और 50 बीमारियों के साथ हम इस दुनिया से चले जाते हैं। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक की पूरी जिंदगी रिकॉर्ड हो रही है। कांधे पर जो फरिश्ते हैं हमारे किरामन कातिबीन, वो हमारी एक एक हरकत को नकल करते हैं और क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन जब हमसे 5 चीज़ों का सवाल करेगा, उनमें एक सवाल ये भी होगा, अन उम्रिही फीमा अफनाह, तुझे जो उम्र दी थी उस उम्र को तुमने कहाँ गंवाया, कहाँ खर्च किया। हमें इस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें और आपको इस्लाम जैसा मजहब दिया है। ये मजहब आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सारे नबियों का यही दीन था। ये सिर्फ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का दीन नहीं था, नबी से पहले भी जितने नबी आए उनका भी यही दीन था। और उन नबियों के जरिए फैलाए हुए दीन में जब नक्स पैदा किया गया, उसकी शक्ल को बिगाड़ा गया, तब अल्लाह तबारक व तआला ने आखिर में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को आखिरी नबी की हैसियत से मबूस फरमाया। कुरान कहता है, शरअ लकुम मिनद्दीनि मा वस्सा बिही नूहन वल्लज़ी औहैना इलैक वमा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा नक़ीमुद्दीन। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुम्हारे लिए वही दीन पसंद किया है और उसी दीन को हमने तुम्हारे लिए नाफिज किया है, स्थापित किया है, लागू किया है, जिस दीन को देकर हमने नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजा था।
वमा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा नकीमुद्दीन, और उसी दीन को लेकर नूह के बाद इब्राहीम भी आए, मूसा भी आए और ईसा भी आए। कुरान की इस आयत ने क्लियर कर दिया, दुनिया में जितने नबी आए वो सब यही दीन लेकर आए, और जितने भी नबी आए उन तमाम नबियों ने आखिर में आने वाले और लास्ट में आने वाले नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बाखबर भी कर दिया था, केयरफुल कर दिया था, होशियार कर दिया था कि आखिरी नबी कभी भी आ सकते हैं। बहुत से नबी इस दुनिया में आए। एक ज़ईफ और मौजू रिवायत के मुताबिक कहते हैं बहुत से इस स्टेज पर बोलने वाले मौलाना लोग भी 1,24,000, लेकिन ये किसी सही हदीस से साबित नहीं है। लेकिन ये है कि बहुत आए, कोई खास गिनती उनकी बताई नहीं है किसी हदीस के अंदर, सही हदीस के अंदर। हिंदू धर्म के अंदर भी ऋषि और मुनियों की संख्या बहुत है, तकरीबन लगभग 64,000। इधर भी लोग कहते हैं 1,24,000, लेकिन उधर भी लगभग है, कोई क्लियर नहीं है कि 64,000 ही आए हैं, और इधर भी लगभग है, क्लियर नहीं है। इससे यह पता चलता है कि उधर भी बहुत हैं, इधर भी बहुत हैं। भागवत पुराण और कल्की पुराण और भविष्य पुराण, मत्स्य पुराण, शिव पुराण, जो हिंदू धर्म में 18 पुराण हैं, इन पुराणों के आधार पर लगभग 64,000 ऋषियों के आगमन का, उनके आने का प्रूफ मिलता है। हाँ, लेकिन 24 महान ऋषि बताए गए, बड़े पैगंबर, बड़े रसूल, बड़े ऋषि कितने बताए गए वेदों में, पुराणों में? 24, जिनका नाम हिंदू धर्म की किताबों में आया है। और आप आश्चर्य करेंगे कि जितने नबियों का नाम वेदों में आया है, उतने ही नबियों का जिक्र कुरान में भी आया है। उसमें महान रसूल, अवतार 24 बताए गए, और यहां भी 24 रसूलों का नाम है कुरान में, 25 का है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का अगर नाम अलग कर दिया जाए तो नबी से पहले कितने हुए? 24 रसूल महान, और उसमें भी अंतिम ऋषि को कहा गया नराशंस या कल्की अवतार, लेकिन उनके अलावा 24, तो उधर भी 25 हो गए, इधर भी 25 हो गए। उधर भी 24 अवतार का नाम वेदों में लिखा हुआ है, और इधर भी 24 नबियों का नाम कुरान में मौजूद है। उधर 25वें ऋषि को सबसे अंत में और लास्ट में आएगा बताया गया है, और इस बात को हम भी मानते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सबसे अंत में, सबसे लास्ट में, सबसे आखिर में आए। और खुद अल्लाह के नबी ने कहा था, ना खातिमुन नबीय्यीन ला नबिय्य बादी, मैं आखिरी नबी हूं और मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। चाचा बैठ जाओ, अच्छा नहीं लग रहा खड़े होकर आप लोग डिस्टर्ब करें, अच्छा नहीं। हम बहुत स्लो बोल रहे हैं, स्पीड बाद में बढ़ जाएगी जब देखेंगे। अभी स्लो इसलिए बोल रहे हैं कि हम एक माइंड बना सकें आपका। पंगाल है, थोड़ा सा मुश्किल होता होगा, तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि पहले माइंड में बिठा दें, और फिर स्पीड अगर बढ़ जाए तो आप समझ जाएं कि इसका कॉन्टेक्ट इस वर्ड से था, इस जुमले से था, इस सेंटेंस से था। चलिए, बच्चों को जो शोर कर रहे हैं उनको जाने दीजिए, बीच में कोई आदमी डिस्टर्ब ना करे। हाँ, तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको समझा सकूं।
24 महान ऋषि उधर भी बताए गए हैं और इधर भी 24 नबियों का नाम आया है। कहा जाता है अवतार। हिंदी में क्या शब्द इस्तेमाल होता है या संस्कृत में? अवतार। और अवतार की मीनिंग जब आप देखेंगे डिक्शनरी में, नालंद विशाल शब्द सागर वगैरह जो हिंदू धर्म की जो वो हैं डिक्शनरी हैं, लुगत है, उसमें अवतार का माना या उसका अर्थ लिखा है ईश्वरत्व का। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मुश्किल है, इसको मैं समझाऊंगा। ईश्वरत्व का मनुष्यत्व में परिणित होना। संस्कृत इनटू हिंदी डिक्शनरी में लिखा है अवतार संस्कृत शब्द, और उसके सामने उसकी मीनिंग लिखी है ईश्वरत्व का मनुष्यत्व में परिणित होना। इसको समझ लीजिए क्या है। ईश्वरत्व का मनुष्यत्व में परिणित होने का मतलब क्या है? ईश्वर किसी मनुष्य को ऋषि, मुनि, पैगंबर, रसूल, दूत बनाकर नहीं भेजता, बल्कि वो खुद स्वयं मनुष्य का रूप धारण करके पृथ्वी पर अवतार लेता है। यह है हिंदू धर्म के अंदर अवतार की व्याख्या। ईश्वरत्व का मनुष्यत्व में लीन हो जाना, परिणित हो जाना, यानी अल्लाह ही मनुष्य का रूप धारण करके पृथ्वी पर अवतार लेता है। वो ईश्वर ही होता है जो मनुष्य की शक्ल में दुनिया में अवतार बन के आता है। लेकिन ये कितना गलत धारणा होगी अगर इसको सही मान लिया जाए। इस एतबार से राम अवतार थे, कृष्ण अवतार थे। तो राम के पिता राजा दशरथ थे और राजा दशरथ की तीन पत्नियां थीं। उनमें एक पत्नी से राम पैदा हुए, दूसरी पत्नी से लक्ष्मण पैदा हुए। पिता दोनों के एक थे लेकिन मां अलग अलग थी। अगर थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए कि ईश्वर ही मनुष्य का रूप धारण करके अवतार लेता है, पृथ्वी पर आता है, तो इसका मतलब यह मानना पड़ेगा कि अल्लाह को भी, ईश्वर को भी दुनिया में आने के लिए मां के पेट का सहारा लेना पड़ता है और वजूद में आने के लिए बाप का भी सहारा लेना पड़ता है। और फिर वो मां के पेट से बाहर भी आता है। ये कितना गलत मैसेज जाएगा। फिर जब बच्चा शक्ल बन के पैदा हुआ तो इतना कमजोर कि पेशाब और लेटरीन पायखाना भी बिस्तर पे करता है और उसकी मां उसको साफ कराती है। क्या ईश्वर इतना कमजोर भी हो सकता है? भूख लगे तो रोए और मां उसको दूध पिलाए। ये सब बेबसी और कमजोरी की अलामत हैं। यही हाल कृष्ण जी का था। और कृष्ण जी जंगल में सो रहे थे। एक शिकारी ने हिरन का शिकार करना चाहा, तीर में जहर लगा हुआ था, विष, और वो हिरन को मारा, निशाना चूक गया। कृष्ण जी के पैर में वो तीर लगता है और उस तीर में लगे हुए जहर से कृष्ण जी की मृत्यु हो जाती है। ये हमारी किताबें नहीं कह रही है, आपके ग्रंथ कह रहे हैं। क्या किसी भगवान को या ईश्वर को कोई तीर मार सकता है? और अगर तीर में लगे हुए जहर से ईश्वर ही मर जाए तो फिर ईश्वर की शक्ति रह क्या जाती है? इसी से हमारे हिंदू भाइयों में यह अकीदा पैदा हुआ, यह आस्था पैदा हुई कि आत्मा ही परमात्मा है। हम लोग भी, हमारा अकीदा क्या है? अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दुनिया भर की मिट्टी से उनका पुतला बनाया और पुतला बनाने के बाद उसमें
रूह डाली, फूंका, तो जो फूंका था वो रूह जो आदम अलैहिस्सलाम के अंदर आई, तो उसी को हिंदू धर्म के अंदर यह कहा गया है कि वो रूह जो है, जो अल्लाह ने फूंका था, जो ईश्वर ने, उसको कैसे मौत आ सकती है। और यह हकीकत है कि रूह कहां मरती है, बॉडी मरती है, रूह तो निकाल ली जाती है। जो फरिश्ते उसको लेकर, अच्छे हैं फरिश्ते, अच्छी बॉडी है, अच्छा नेक काम किया है, तो अच्छे फरिश्ते, मलकुल मौत जब रूह को निकाल लेता है तो नेक फरिश्तों के हवाले कर देता है, और बुरा आदमी है तो उसकी रूह को मलकुल मौत निकाल के उन फरिश्तों को दे देता है जिनको बुरे लोगों की रूह को ले जाने का हुक्म दिया गया है। वो कहते हैं कि हमारे जिस्म के अंदर जो आत्मा है वही परमात्मा है, वो ईश्वर का एक जुज है, अल्लाह का के मुंह से निकले हुए फूंक का एक पार्ट है, लिहाजा वो भी अल्लाह है। इसलिए क्या कहते हैं, आत्मा ही परमात्मा है। लेकिन हम लोग, या हमारा अकीदा यह है कि आत्मा को परमात्मा नहीं माना जा सकता है। अगर आत्मा ही को परमात्मा मान ले तो बड़ी गड़बड़ी पैदा होगी। जर्जीस साहब के अंदर भी ये रूह है, यही आत्मा है, इसी को परमात्मा अल्लाह मान ले। और एक औरत के अंदर भी रूह है, उसके अंदर भी आत्मा है, उसको भी परमात्मा मान ले। तो मेरे अंदर भी अल्लाह, उसके अंदर भी अल्लाह, मेरे अंदर भी ईश्वर, उसके अंदर भी ईश्वर। और जब शादी होती है, शौहर जब अपनी पत्नी से संभोग करता है, हम बिस्तरी करता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अल्लाह अल्लाह से हम बिस्तरी कर रहा है, ईश्वर ईश्वर से मिल रहा है। उसके अंदर भी आत्मा है, मेरे अंदर भी आत्मा है, और आत्मा ही परमात्मा है। तो इसका मतलब यह है कि परमात्मा परमात्मा के साथ संभोग कर रहा है। एक आदमी ने बंदूक उठाई और एक आदमी को शूट कर दिया, एक मारने वाला एक मरने वाला। मारने वाले में भी आत्मा है, मरने वाले में भी आत्मा थी, और आत्मा ही परमात्मा है। तो इसका मतलब यह हुआ कि परमात्मा ने परमात्मा ही को मार दिया। एक अल्लाह मार रहा है और दूसरा अल्लाह मर रहा है। नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। यह हमारा अकीदा नहीं हो सकता। कितनी गड़बड़ियां पैदा हो गई। हमने कहा तेरी मां का, जवाब तुमने भी दिया तेरी मां का। हमारे अंदर भी आत्मा है, आपके अंदर भी आत्मा है, आत्मा ही परमात्मा है। तो इसका मतलब परमात्मा परमात्मा को गाली भी दे रहा है। अगर हम इस आत्मा ही को परमात्मा मान लें तो जीना हराम हो जाएगा। अल्लाह के ऊपर से फिर विश्वास ही उड़ जाएगा। एक अल्लाह मार रहा है, दूसरा अल्लाह पिट रहा है। अल्लाह अल्लाह ही से नऊज़ु बिल्लाह तुम्मा नऊज़ु बिल्लाह संभोग कर रहा है, मिल रहा है। तो यह अकीदा बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। अल्लाह कहां है, सुम्मा इस्तवा अलल अर्श, वो अर्श पर है। वो स्वयं अवतार ग्रहण नहीं करता, बल्कि मानव जाति में, इंसानों ही में से किसी मनुष्य को, जिसको वो चुन लेता है, मुंतखब कर लेता है, पसंद कर लेता है, उसको रसूल बनाता है और उसके पास अपना फरिश्ता भेजता है पैगाम देकर। उस फरिश्ते को हम जिब्राइल कहते हैं, और उसी फरिश्ते का नाम वेदों में परशुराम आता है, परशुराम। तो ये अकीदा सही नहीं है कि ईश्वर ही मनुष्य का रूप धारण करके पृथ्वी पर अवतार लेता है। ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा होगा तो गलत। अवतार का अब माना क्या हुआ, अवतार का माना हुआ अवतरित, जिसको उतारा जाए। ये पैसिव वॉइस है। अवतार मीनिंग क्या होगी, अवतरित, भेजा हुआ, जिसको भेजा जाए। अब सुनिए, जिसको भेजा जाएगा इसका मतलब यह है कि उसका भेजने वाला भी कोई होगा। आपको तकरीर सुनाई जा रही है, इसका मतलब यह है कि सुनाने वाला भी कोई है।
आप पैदा किए गए हैं, इसका मतलब यह है कि आपका पैदा करने वाला भी कोई है। अवतार की मीनिंग हुई अवतरित, जिसको भेजा गया हो, इसका मतलब यह हुआ कि उसका भेजने वाला भी कोई है। लिहाजा भेजने वाले को हम क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स कहते हैं, मास्टर ऑफ वर्ल्ड कहते हैं, सुपर पावर कहते हैं, और जिसको भेजा जाए वो इंसान ही हो सकता है, कोई दूसरी मखलूक नहीं। इसलिए कि इंसानों के लिए इंसान ही को नबी और पैगंबर बनाकर भेजा जाएगा, क्योंकि वो इंसान ही उसके लिए आइडियल और मॉडल और नमूना होगा, दूसरा कोई आइडियल और मॉडल नहीं हो सकता।